नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने एक वीडियो में ये समझा था कि आयुर्वेद क्या होता है, और आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि आयुर्वेद में आयु का जो पर्याय होता है, अर्थात जो इंग्लिश में बोलेंगे सिनोनिम्स होता है, हिंदी में एक तरीके से समझ सकते हैं जो पर्यायवाची होती है। तो आयु को अन्य नामों से क्या हम जानते हैं, उसकी पर्यायवाची पर्याय या सिनोनिम्स क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आयुर्वेद में आपके सब्जेक्ट में 5 प्रकार के इसके पर्याय बताए गए हैं। पहला पर्याय है धारी, ठीक है। दूसरा पर्याय है जीवित, तीसरा है नित्यग, चौथा है अनुबंध और पांचवा है चेतनानुवृत्ति, ठीक है। ये 5 प्रकार के पर्याय बताए गए हैं: धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध और चेतनानुवृत्ति। तो हम पहली बात तो ये जानेंगे कि धारी क्या होता है। हम धारी को क्यों बोलते हैं कि ये आयु का पर्यायवाची है या आयु का पर्याय है, सिनोनिम्स है। तो धारी को इसलिए बोलते हैं जो कि बुक में ये बताया गया है कि अर्थात यह संयोग रसादि संवहन क्रिया से शरीर को क्षीण होने से बचाता है तथा धारण करता है। अब ये बुक में तो बड़ा कठिन लैंग्वेज में है, अब इसको मैं सरल भाषा में बताता हूँ क्या होता है। कि यह संयोग अर्थात धारी का जो संयोग है, रसादि रस आदि का जो एक संवहन अर्थात शरीर के अंतर्गत जो संचालन होता है, पोषक तत्वों का जो संचालन होता है, उसके संचालन की वजह से ये जो है शरीर को क्षीण अर्थात नष्ट होने से बचाता है तथा उसको धारण करके रखता है, जिसकी वजह से हमारी आयु लंबी होती है। इसलिए इसे हम धारी बोलते हैं, ठीक है। तो आयु का पहला पर्याय धारी है, ये हम लोगों का क्लियर हो गया कि क्यों है, ठीक। नेक्स्ट जो पर्याय है हमारा वो जीवित है। तो जीवित हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कर्म से प्राणों को धारण करता है। यह जो है कर्म से प्राणों को धारण करता है, इसलिए इसे जीवित बोलते हैं, ठीक है। जीवन को धारण करता है अपने कर्मों से, इसलिए इसे जीवित बोलते हैं। तीसरा है नित्यग, अर्थात प्राणी में निरंतर गतिशीलता गमनशीलता के कारण नित्यग बोलते हैं। आपके शरीर में गमनशीलता करने की क्षमता होती है, ठीक है, गतिशीलता होती है, हम कुछ कर सकते हैं, हमारे शरीर में कोई चीज़ हम उसको कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, या शरीर के अंतर्गत हमारी कोई चीज़ संचालित हो सकती है अच्छे से एक जगह से दूसरे जगह तक, इसलिए हम इसे नित्यग बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो चौथा है वो है अनुबंध, अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में संयोग रूप से संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसे अनुबंध बोलते हैं। अर्थात एक शरीर दूसरे शरीर से संयोग रूप से संबंध स्थापित करता है, अर्थात वो चाहे मानसिक रूप से हो चाहे अन्य रूपों से हो, एक शरीर दूसरे शरीर से संबंध स्थापित करता है संयोग रूप से, इसलिए इसे अनुबंध बोलते हैं। और पांचवा है चेतनानुवृत्ति, जो कि मोस्ट आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट एक तरीके से आसान रहेगा समझने में, बता रहा हूँ क्या होता है। चेतनानुवृत्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि जन्म से लेकर के जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है और मृत्यु पर्यंत अर्थात मृत्यु तक जो आदमी निरंतर अपना जो कर्म करता है, एक तरीके से जो आसपास के अपने परिवेश को देखता है, जिस वजह से उसे ये फील होता है कि हाँ, जीवंतता का जो उसे एक एहसास होता है, और जो आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस करता है कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, हमारे आसपास कैसा एनवायरनमेंट है, हम क्या कर्म कर रहे हैं, हम किन चीज़ों को सीख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से इसे चेतनानुवृत्ति कहते हैं। तो हमने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि आयु के जो पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं, वो आपके धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध, चेतनानुवृत्ति हैं, और इनको बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में बताया है जिससे कि आपको समझ में आए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।